जय हिंद दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे गणित का शिक्षा शास्त्र। गणित का शिक्षा शास्त्र में अपन मेनली आज दो टॉपिक देखेंगे। सबसे पहले हम बेसिकली गणित का अर्थ देख लेंगे, गणित की परिभाषा देख लेंगे, गणित के उद्देश्य देख लेंगे। फिर अपन देखेंगे गणित की कुछ पाठ योजना, यानी गणित को जब पढ़ाया जाता है तो किस किस तरीके से पढ़ाया जाता है। पाठ योजना अपन बेसिकली 5 व्यक्तियों के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले अपन हर्बर्ट के अनुसार देखेंगे, फिर किलपैटर के अनुसार देखेंगे, फिर मॉरिसन के अनुसार देख लेंगे, फिर अपन दो और देख लेंगे। एक तो अपन मूल्यांकन उपागम के अनुसार जो पाठ योजना होती है वो देखेंगे। देन अपन देखेंगे एनसीईआरटी उपागम के अनुसार जो पाठ योजना होती है वो। तो अपन शुरू करते हैं। आज अपन देखेंगे गणित का शिक्षा शास्त्र। अपन पढ़ेंगे एक सेकंड रुकना है ना। हाँ, तो अपन कहाँ थे? अपन यहाँ थे कि गणित का शिक्षा शास्त्र। यहाँ अपन देखेंगे गणित के शिक्षा शास्त्र के बारे में, गणित के शिक्षा शास्त्र के बारे में, गणित का शिक्षा शास्त्र। बेसिकली इसमें कितने 2 टाइप्स देखेंगे अपन, 2 टाइप्स देखेंगे। सबसे पहले देखेंगे अपन गणित का अर्थ, फिर परिभाषाएं, फिर देखेंगे गणित के उद्देश्य। यहाँ देखेंगे अपन गणित की पाठ योजना, गणित की पाठ योजनाएं। यहाँ देखेंगे अपन गणित की पाठ योजनाओं को अपन 5 सेपरेटली भागों में डिवाइड करेंगे। 5 भाग कौन कौन से? 1, 2, 3, 4 और 5। कौन कौन से? सबसे पहले अपन देखेंगे हर्बर्ट, फिर अपन देखेंगे किलपैट्रिक, फिर देखेंगे अपन मॉरिसन, फिर देखेंगे अपन एनसीईआरटी उपागम के अनुसार, फिर अपन देखेंगे यहाँ पे एनसीईआरटी उपागम देख लेंगे, उसका मूल्यांकन उपागम देख लेंगे। ये देखेंगे अपन गणित का अर्थ देखेंगे, गणित की परिभाषाएं देखेंगे, गणित का उद्देश्य देखेंगे, उसका गणित की कुछ 5 पाठ योजनाएं देखेंगे। सबसे पहले हर्बर्ट के बारे में देखेंगे, फिर किलपैटर के बारे में, फिर मॉरिसन के बारे में, फिर मूल्यांकन उपागम के अनुसार जो पाठ योजना बताई जाती है उसको देखेंगे। देन अपन एनसीईआरटी उपागम के अनुसार जो पाठ योजना बताई जाती है वो देखेंगे। तो शुरू करते हैं अपन गणित का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य से। तो शुरू करते हैं अपन गणित का अर्थ, परिभाषा और उद्देश्य से। तो सबसे पहले आ जाता है गणित का अर्थ और परिभाषा। क्या होता है? सबसे पहले गणित का अर्थ व परिभाषाएं। क्या होता है गणित का अर्थ और परिभाषाएं? गणित की उत्पत्ति गण शब्द से हुई, जिसका मतलब होता है गिनना। और अगर इंग्लिश में देखें तो मैथमेटा से हुई, मैथमेटा, जिसका मतलब क्या होता है? सीखना। तो बेसिकली इसका अर्थ क्या हो गया? अर्थ हो गया इसका वह शास्त्र, यानी गणना का शास्त्र। गणित का अर्थ क्या होता है? गणना का शास्त्र। तो ये बेसिकली इसकी थोड़ा सा अर्थ था। अब अपन देखेंगे गणित की कुछ परिभाषाओं के बारे में। गणित की परिभाषाओं में देखो पट्टे लिख लेते हैं। गणित की परिभाषाएं जो बेसिकली जो मेन इंपोर्टेंट व्यक्ति है या फिर जो विद्वान है उनके द्वारा कुछ परिभाषा दी गई गणित की, उनके लिए देख लेते हैं। सबसे पहले ट्रिक आ जाती है अपनी कि वेदांत। देखो ट्रिक है वेदांत गली से रोज गुजरता है, पर मेरा लोक नहीं लोटा रहा है। 10वां कांट नर को बता दूं क्या? बैठ जा बेटे। क्यों माँ? बैठ जा बेटे। क्यों माँ? आई एम। बैठ जा बेटे, शूट कर देगा। बैठ जा बेटे, शूट कर देगा। क्यों माँ? आई एम ऑल्सो यंग। ये अपने ट्रिक देखो फटाफट। वेदांत गली से रोज गुजरता है, लेकिन मेरा लोक नहीं लौटा रहा, मेरा ताला नहीं लौटा रहा। 10 माँ, बता माँ क्या करूं? ऐसा करूं मैं कांट नर को बता दूं क्या, जो हमारे एक माफिया से बिलोंग करता है, यानी मैं कांट नर को बता दूं क्या? नहीं, बैठ जा बेटे, शूट कर देगा। अगर तू उसको बताने गया ना तो वो तेरी जान ले लेगा, तेरे को शूट कर देगा। बैठ जा बेटे, वो तेरे को शूट कर देगा। क्यों माँ? मैं भी तो यंग हूँ, आई एम ऑल्सो यंग। क्या मेरे में कुछ कमी है क्या? अगर वो 30 मार खाना है, अगर वो शेर है तो मैं भी तो 100 शेर हूँ। इस तरह की देखो क्या बता दे। यहाँ फटाफट से देख लेते हैं इन व्यक्तियों के द्वारा, इन विद्वानों के द्वारा क्या बताया जाता है। वेदांत के द्वारा क्या कहा जाता है? मुकुट। वेदांत के द्वारा क्या कहा जाता है? गणित को मुकुट कहा जाता है। अगला क्या जाता है? गैलीलियो के द्वारा क्या कहा जाता है? ब्रह्मांड। नेक्स्ट रोज के द्वारा क्या कहा जाता है? रोजन बैंकन के द्वारा बैंक का ताला लगा दो, बैंक। रोजन बैंकन के द्वारा कुंजी कहा जाता है। उसका गुजरता है पर मेरा लोक आपको आपकी आदत है। देखो लोक यानी कि संसार में आप कौन फेमस बनाता है? आपको आपकी आदत है। लोग क्या कहता है? आदत कहता है। लौटाना क्या कहता है? मेरा उपकरण लौटा दिया, कि मेरा इंस्ट्रूमेंट लौटा दिया उसने, उपकरण यानी उपकरण कहता है। उसके बाद अपने
उसके बाद लोटा रहा है, उसके बाद माँ से अपने मार्शल के द्वारा क्या करता है, मशाल लेकर मूर्ति देखो, मशाल लेकर मूर्ति देखो, तो मूर्ति, मूर्त, अमूर्त, अमूर्त शब्द का प्रयोग किया जाता है। कांट के द्वारा क्या कहा जाता है, मुझसे विज्ञान नहीं पढ़ी जाती, कांट के द्वारा विज्ञान कहा जाता है, विज्ञान कहा जाता है। उसके बाद नेक्स्ट क्या जाता है, कांट, उसके बाद आ जाता है कांट नर को बता दो क्या, नर से हेनरी, हेनरी के द्वारा क्या कहा जाता है, वही नाम, आपने दोनों तीनों आदमियों को वही नाम रख दिया, हेनरी यानी वही नाम। उसके बाद बता दो क्या, और बैठ जा बेटे, शूट कर देगा, शूट के द्वारा क्या कहा जाता है, मानसिक शक्तियां, इंसान को मारा जा सकता है लेकिन उसकी कैपेसिटी को नहीं मारा जाता, मानसिक शक्तियों को नहीं मारा जा सकता, शूट कर देगा। और क्यों, आई एम ऑल्सो यंग, आई एम के द्वारा यानी आई के द्वारा क्या कहा जाता है, आइंस्टीन के द्वारा प्रतिफल कहा जाता है, आइंस्टीन के द्वारा प्रतिफल कहा जाता है, यानी आइंस्टीन को उसकी माँ रोज फल खिलाते थे, इस वजह से उसका माइंड इतना तेज था। उसको यंग के द्वारा क्या कहा जाता है, आधार स्तंभ, यंग के द्वारा क्या कहा जाता है, आधार स्तंभ, यानी देश का युवा क्या है, हमारे देश का आधार स्तंभ, युवा क्या है, आधार स्तंभ। तो ये सारी परिभाषाएं थी हमारी, एक बार देख लेते हैं। वेदांत गली से रोज गुजर रहा है लेकिन मेरा ताला नहीं लौटा रहा है, 10 माह क्या करूं मैं, कांट नर को बता दूं क्या, जो माफिया से बिलोंग करता है, बैठ जा बेटे वो तेरे को शूट कर देगा, बेटा उसको मत बता, बैठ जा बेटे वो तेरे को शूट कर देगा, क्यों माँ, आई एम ऑल्सो यंग। तो इनके अनुसार ये सारी परिभाषा देती है। नेक्स्ट अपन क्या देखेंगे, ये था अपना गणित का अर्थ और परिभाषा। नेक्स्ट क्या देखेंगे अपन, गणित का उद्देश्य देखेंगे, गणित के उद्देश्य देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे गणित के उद्देश्य क्या होते हैं, गणित के उद्देश्य देखेंगे। फिर अपन देखेंगे गणित के उद्देश्य। एक मिनट थोड़ा सा मूव कर रहा है, हाँ। तो गणित के उद्देश्य देखो, गणित के उद्देश्य कौन कौन से होते हैं, गणित के उद्देश्य देखेंगे। बेसिकली उद्देश्य में सबसे पहले तो इसको सामान्य इसमें 2 डिवाइडेशन करेंगे। सबसे पहले तो सामान्य उद्देश्य बता देंगे, इसमें सामान्यतः जो उद्देश्य को वर्गीकरण होता है वो बता देंगे। फिर अपन पर्टिकुलर किसी व्यक्ति विशेष के अनुसार, यानी यहाँ व्यक्ति विशेष के अनुसार इसका वर्गीकरण बताएंगे। व्यक्ति विशेष क्या क्या उद्देश्य बताते हैं गणित के, वो बताएंगे। सबसे पहले अपन सामान्य में 2-4 बातें देख लेते हैं। तो सबसे पहले अपन सामान्य उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं। सबसे पहले सामान्य उद्देश्य के बारे में देख लेते हैं, फिर व्यक्ति विशेष के अनुसार देखेंगे। सबसे पहले सामान्य देख लेते हैं, फिर व्यक्ति विशेष के अनुसार। देखो सामान्य सबसे पहले बता दीजिए, गणित के उद्देश्य क्या होते हैं, बप्पा ट्रिपल एस जावा, बप्पा यहाँ देते बप्पा ट्रिपल एस जावा, ये कुछ उद्देश्य होते हैं गणित के, देख लेते हैं। देखो बीसी क्या होता है, बौद्धिक उद्देश्य होते हैं गणित के, यानी हर प्रकार के उद्देश्य में देखने, वैसे तो हमें सब जानकारी है लेकिन एक बार कॉन्क्रीट चीजों को एक बार हमें देखते हुए चलना अच्छे से। पीसी क्या बताया जाता है, पीसी अपने प्रायोगिक बताया जाता है, गणित के प्रायोगिक उद्देश्य भी होते हैं। ये तो वैसे अपन जानते हैं बहुत अच्छी तरीके से। ऐसे अनुशासनात्मक उद्देश्य भी होते हैं, ऐसे क्या होता है, सामाजिक उद्देश्य है, सामाजिक है। उसके बाद सौंदर्यात्मक है, उसके बाद सामाजिक है, सौंदर्यात्मक है, समाज है, सौंदर्य और सांस्कृतिक है, सांस्कृतिक उद्देश्य भी होते हैं कुछ गणित के। और उसके बाद जावा, जैसे क्या होता है, जैसे अपने जीविका होता है, यानी जीविकोपार्जन के उद्देश्य भी होते हैं गणित के। ऐसे आनंद प्राप्ति होती है, यानी आनंद प्राप्ति से जुड़े उद्देश्य भी होते हैं गणित के। उसके बाद वी से वैज्ञानिक उद्देश्य भी होते हैं कुछ गणित के। और ऐसे क्या आ सकता है, ऐसे आ सकता है जावा, यानी अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ आ जाता है अंतर्राष्ट्रीय, यहाँ आ जाता है गणित के कुछ अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य भी होते हैं गणित के। ये कुछ गणित के बेसिक से उद्देश्य होते हैं, इतने उद्देश्य लेकर के गणित चलती है, यानी बौद्धिक उद्देश्य, प्रायोगिक उद्देश्य, बप्पा ट्रिपल एस जावा, बी से अपने बौद्धिक, पी से अपने प्रायोगिक, ए से अपने अनुशासनात्मक, ट्रिपल एस से अपने सामाजिक, सांस्कृतिक और समाज है, संस्कृति और सौंदर्यात्मक। जावा से क्या होता है, जैसे अपने आ जाता है जीविकोपार्जन, और से अपने आनंद आ जाता है, वी से अपने वैज्ञानिक आ जाता है, और ऐसे अंतर्राष्ट्रीय उद्देश्य आता है। तो ये बेसिकली इतने उद्देश्य होते हैं गणित के। उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे गणित के अलग अलग उद्देश्य, जैसे बौद्धिक स्तर, जैसे कि माध्यमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य क्या होते हैं। देखो फटाफट से देखते हैं, तो गणित के माध्यमिक स्तर पर उद्देश्य क्या होते हैं, गणित के रेखागणित के उद्देश्य क्या होते हैं, गणित के जो इंटरनल डिवाइडेशन होता है, रेखागणित, बीजगणित और उसके बाद रेखागणित, जैसे बीजगणित, अंकगणित, इन तीनों के उद्देश्य क्या होते हैं वो भी अपन देखेंगे। सबसे पहले गणित के प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होते हैं। देखो प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य देखेंगे, प्राथमिक स्तर पर गणित के उद्देश्य देखेंगे। देखो इसकी ट्रिक आती है, प्राथमिक स्तर पर प्रसन्नचित, यहाँ जाता है अपने प्रसन्नचित लेखा चित्र वगैरह बना। प्रसन्नचित लेखा ने बीजों की देखो ट्रिक हमारे एक बार, प्रसन्नचित लेखा ने बीजों के अलग अलग उपयोग को सारणी के माध्यम से दिखाया, उसने एक शब्द भी नहीं छोड़ा। प्रसन्नचित लेखा ने बीजों के विभिन्न उपयोग की सारणी बनाई, जिसमें उसने एक शब्द तक नहीं छोड़ा। लेखा ने देखो ट्रिक है अपनी, प्रसन्नचित लेखा ने बीजों की विभिन्न उपयोग की सारणी बनाई, यानी बीजों के जितने भी अलग अलग तरह के उपयोग, बीजों के विभिन्न उपयोग की सारणी बनाई, जिसमें उसने एक शब्द नहीं छोड़ा। इसमें क्या आता है, प्रसन्नचित, यानी कि गणित की प्रशंसा करना। प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य क्या होता है, गणित की प्रशंसा करना। यहाँ बताया जाता है कि प्रशंसा करना। उसके बाद लेखा चित्र बनाना, लेखा चित्र वगैरह बनाने लग जाना। और नेक्स्ट क्या बताया जाता है, बीजों की विभिन्न उपयोग की, बीज यानी कि यहाँ पे बीज गणित के बारे में शब्द
देखो शब्दावली के बारे में होता है, बीजों के उपयोग की, हाँ बीजों से क्या जाता है, बीज गणित के बारे में जानकारी आ जाता है, उसको उपयोग यानी कि गणित का दैनिक जीवन में उपयोग करने लग जाना, गणित का दैनिक जीवन में उपयोग करने लग जाना। उसके बाद देखो उपयोग के बारे में, प्रश्नचित्र के बारे में, लेखा के बारे में, और बीजों के विभिन्न स्थानों पर यानी बीज गणित के प्रयोग के बारे में, और विभिन्न स्थानों मतलब कि दैनिक जीवन में विभिन्न स्थानों पर गणित का उपयोग किया जाना चाहिए। उसके बाद सारणी बनाना, सारणी वगैरह बनाना, सारणी वगैरह बनाना, सारणी वगैरह बनाना। उसके बाद जिसमें उसने एक शब्द तक नहीं छोड़ा, यानी बेसिक शब्दावली, गणित की बेसिक शब्दावली उसके बारे में ज्ञान। उसके बाद देखो गणित परिषद के बारे में बताया जाता है, एक और गणित परिषद के बारे में बताया जाता है, यानी गणित परिषद में शामिल होना बच्चे प्राथमिक स्तर पर गणित का उद्देश्य होता है। तो इसके क्या जाती है, प्रश्नचित्र लेखा ने बीजों की, प्रश्नचित्र लेखा ने बीजों के उपयोग की सारणी बनाई, बीजों के विभिन्न स्थानों पर उपयोग की सारणी बनी, जिसमें उसने एक शब्द तक नहीं छोड़ा। तो सारी से क्या जाता है, प्रश्नचित्र में प्रश्न रहता है, लेखा से क्या जाता है, बीज से क्या जाता है, विभिन्न स्थान यानी अपने दैनिक जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में उसको सारणी से सारणी वगैरह बनाना जाता है। एक शब्द नहीं छोड़ा, यानी शब्दावली। उसका शब्द से देखो एस से यहाँ अपना सब आ रहा, अपने परिषद यानी कि गणित की परिषद में भाग लेना। ये थे हमारे गणित के प्राथमिक क्षेत्र यानी प्राथमिक स्तर के उद्देश्य। उसका गणित के अपन बीज गणित के, रेखा गणित के और अंक गणित के क्या उद्देश्य होते हैं उनके बारे में देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहले क्या बताया जाता है, इसके अंक गणित के उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। उसके बाद इसके बीज गणित के उद्देश्य के बारे में बताया जाता है। उसका गणित के बीज गणित के उद्देश्य क्या क्या है, उसके बाद गणित के रेखा गणित के उद्देश्य क्या क्या है, रचना और अपने रेखा गणित के या फिर रचनात्मक गणित के, रेखा गणित के उद्देश्य क्या क्या जाते हैं, अंक गणित के उद्देश्य क्या थे और बीज गणित के उद्देश्य क्या थे, और साथ ही साथ अपने रेखा गणित के उद्देश्य क्या थे। गणित अंक गणित के उद्देश्य देखिए मैंने बिल्कुल तार्किक, मैंने शुद्ध और तार्किक तर्क वितर्क किया। देखो यहाँ आ जाता है कि क्रियात्मकता आ जाती है, क्रियात्मकता आ जाती है, क्रियात्मकता यानी क्रियात्मकता सीखते हैं अपन, एक्टिवेट रहना सीखते हैं अंक गणित करते हैं अपन। नेक्स्ट बताया जाता है इसमें क्रियात्मकता के साथ तर्क बताया जाता है, तर्क शक्ति का विकास होता है। उसके बाद बच्चों में शुद्धता का विकास होता है, बच्चों में शुद्धता का विकास होता है। ये बेसिक इन्फॉर्मेशन होती है, यानी जब आप अंक गणित करते हो तो एक्टिवेट रहते हो, आपका माइंड काम करता है, तो तर्क शक्ति का विकास होता है, शुद्धता का विकास होता है। बीज गणित के उद्देश्य क्या हो सकते हैं, बीज गणित के उद्देश्य क्या हो सकते हैं और रेखा गणित के उद्देश्य क्या हो सकते हैं। देखो रेखा गणित के बीज गणित के उद्देश्य के लिए आ जाता है, बीज गणित के उद्देश्य क्या क्या हो सकते हैं, स्पष्टता, इसकी ट्रिक आ जाती है अपने वापस, वापस। देखो वी से क्या जाता है, वी से आ जाता है अपने देखो वी से व्यक्त करना यानी सिद्धांतों को व्यक्त करना। उसके बाद पी से अपनी पुष्टि करना, सिद्धांतों की पुष्टि करना। ट्रिपल ए से क्या जाता है, यानी स्पष्ट करना, सिद्धांतों को स्पष्ट करना। उसके बाद सिद्धांतों को संक्षेप करना, सिद्धांतों का उसके बाद हमारा सामान्यीकरण करना, उसके बाद सामान्यीकरण करना, सिद्धांतों को सामान्यीकृत करना। ये सारे ट्रिपल ए से उद्देश्य बीज गणित के उद्देश्य होता है। सिद्धांतों को व्यक्त करना, सिद्धांतों को पुष्टि करना, सिद्धांतों को स्पष्ट करना, संक्षेप करना, सामान्यीकरण करना, और मतलब कि सामान्यीकरण करना, संक्षेप करना और सामान्यीकरण यानी कि नियमों है सिद्धांतों इन सबका सामान्यीकरण करना, और उसके बाद सरलीकृत करना, उसके बाद नियमों सिद्धांतों को बहुत सरलीकृत करना, बहुत छोटे रूप में बता देना। तो ये थे अपने ट्रिक। उसका रेखा गणित की क्या जाते हैं, यानी इसकी ट्रिक जाती है कल्पना ने अपना उपकरण पहचान लिया, कल्पना ने अपना उपकरण पहचान लिया, कल्पना ने अपना उपकरण पहचान लिया। देखो कल्पना से कल्पना शक्ति का विकास होता है। कल्पना से क्या होता है, इसमें कल्पना शक्ति का क्या होता है, विकास होता है, कल्पना शक्ति का विकास होता है। उसके बाद अपना उपकरण यानी उपकरणों के प्रयोग के बारे में जानकारी हासिल होती है हमें, उपकरणों के प्रयोग के बारे में जानकारी हासिल होती है हमें। उसके बाद अपना उपकरण पहचान लिया यानी कि पहचान कर पाना किसकी, यानी कि चिन्हों की पहचान करना, सिंबल्स जो है उनकी चिन्हों की पहचान, चिन्हों की पहचान के बारे में, चिन्हों की पहचान ही ऐसे अपने अंक गणित, बीज गणित और रेखा गणित के उद्देश्य। उसके बाद देखो ये जो वर्गीकरण था ये बिल्कुल सामान्य सा वर्गीकरण था। सामान्य से वर्गीकरण में क्या क्या देखा, सामान्य से वर्गीकरण में जो गणित के जो बेसिक से उद्देश्य होते हैं ना, बप्पा ट्रिपल इसको जावा दे, सामान्य से उद्देश्य होते हैं। गणित में कौन कौन से उद्देश्य, मतलब प्रायोगिक उद्देश्य, बौद्धिक उद्देश्य, उसके बाद जीविका देता है, अंतरराष्ट्रीय देता है, वैज्ञानिक देता है, आनंद आता है, ये सारे बेसिक से उद्देश्य होते हैं गणित के। उसके बाद गणित के प्राथमिक स्तर पर क्या उद्देश्य होते हैं, यानी प्रश्नचित्र लेखा जो है वो विभिन्न बीजों के विभिन्न स्थानों पर प्रयोग की सारणी बनाती है जिसमें एक भी शब्द नहीं छोड़ती। तो ये बेसिक से उद्देश्य होते हैं जो हमारे प्राथमिक स्तर पर हमें अचीव हो जाना चाहिए। उसके बाद अंक गणित, रेखा गणित, बीज गणित, इनके क्या उद्देश्य होते हैं, अंक गणित का क्या उद्देश्य होता है, बीज गणित की क्या हो सकता है, उसके बाद रेखा गणित की क्या उद्देश्य हो सकता है। ये तो सामान्य जानकारी थी जो कि गणित के उद्देश्य के बारे में हमने अभी पढ़ी। उसके बाद कुछ विशेष व्यक्ति यानी व्यक्ति विशेष गणित के उद्देश्य के बारे में क्या क्या बताते हैं। तो व्यक्ति विशेष में क्या देखेंगे, सबसे पहले अपन ब्लूम देखेंगे, यानी ब्लूम है, सिम्पसन है, करथवाल। जो ब्लूम का वर्गीकरण ब्लूम है, सिम्पसन है और करथवाल, ब्लूम, सिम्पसन और करथवाल। देखो पहले करथवाल आता है ना, ब्लूम है, करथवाल और उसके बाद सिम्पसन, ब्लूम, करथवाल और सिम्पसन। इन तीनों के द्वारा गणित के कौन कौन से उद्देश्य बताए जाते हैं, किसी भी विषय को सीखने के, किसी भी विषय को आत्मसात करने के कौन कौन से उद्देश्य जो स्टेप बाय स्टेप चलते हैं इन तीनों के द्वारा बताए जाते हैं। सबसे पहले जो ब्लूम बताता है वो तो ज्ञानात्मक उद्देश्य बताता है। उसके बाद अपने करथवाल क्या बताता है, भावात्मक उद्देश्यों के बारे में बताता है। और उसके बाद यहाँ पे सिम्पसन क्या बताता है, क्रियात्मक उद्देश्यों के बारे में बताता है। करथवाल, उसके बाद सिम्पसन क्या बताता है, क्रियात्मक उद्देश्यों के बारे में बताता है। किसके, क्रियात्मक उद्देश्यों के बारे में। ये कब दिया जाता है, ये 1950, ये दिया गया अपना 1956 में। उसके बाद ये कब दिया जाता है अपने 1950 और ये 1960
56 में दिया जाता है, ये दिया जाता है अपने 1964 में, 64 में, ये दिया जाता है अपने 1969 में। तो ये कब कब आए, इनका सन 56 आ जाता है और 64 आ जाता है, देन अपने 69 आ जाता है। अब इनके द्वारा क्या क्या उद्देश्य बताएंगे, ज्ञान को लेकर क्या बताएंगे, भाव को लेकर क्या बताएंगे, क्रिया को लेकर क्या बताएंगे। सबसे पहले ज्ञान में क्या जाता है, सबसे पहले ज्ञान में उद्देश्य में ज्ञान आता है, उसके बाद क्या जाता है, बोध आ जाता है, उसके बाद क्या जाता है, अनुप्रयोग आ जाता है, उसके बाद क्या आता है, अनुप्रयोग आ जाता है, उसके बाद क्या जाता है, विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन, उसके बाद क्या जाता है यहाँ पे विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, विश्लेषण करना, उसके बाद क्या जाता है, संश्लेषण करना, उसके बाद क्या आता है, संश्लेषण करना, उसके बाद लास्ट में क्या जाता है, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन करना, संश्लेषण के बाद मूल्यांकन करना। तो ये होते हैं ब्लूम के अनुसार ज्ञानात्मक उद्देश्य, कुछ इस प्रकार के होते हैं, 6 प्रकार के। उसको कर्तवाल के द्वारा क्या बताया जाता है, आग्रहण करना, कर्तवाल के द्वारा क्या बताया जाता है, आग्रहण करना। नेक्स्ट क्या बताया जाता है, अनुक्रिया करना, क्या बताया जाता है, अनुक्रिया करना। फिर क्या बताया जाता है, अवमूल्यन करना, क्या बताया जाता है, अवमूल्यन करना। नेक्स्ट क्या बताया जाता है, अवमूल्यन के बाद प्रत्ययीकरण करना, क्या करना, प्रत्ययीकरण करना, प्रत्ययीकरण के बाद क्या करना, व्यवस्थापित करना, व्यवस्थापित करना, व्यवस्थापित करना, व्यवस्थापित करना, व्यवस्थापित करना। नेक्स्ट क्या बताया जाता है, व्यवस्थापना के बाद यहाँ बताया जाता है चरित्र का निर्माण, तब हमारा लास्ट में जाके क्या हो जाता है, चरित्र का निर्माण हो जाता है। उसके बाद अपने क्रियात्मक उद्देश्य सिम्पसन के द्वारा क्या बताया जाता है, उद्दीपक बताया जाता है। सबसे पहले कोई उद्दीपक आता है, उसके बाद अपन क्या करते हैं, उसको देख करके अनुक्रिया करते हैं। तो उद्दीपक के बारे में, देन अनुक्रिया के बारे में, देन बताया जाता है नियंत्रण के बारे में, फिर अपन उस पर नियंत्रण स्थापित करते हैं। देन क्या करते हैं, नियंत्रण के बाद समायोजन करते हैं, क्या करते हैं, समायोजन करते हैं। समायोजन के बाद क्या करते हैं, समायोजन के बाद अपन व्यवहार में उतारते हैं, उसको व्यवहार में उतारते हैं, व्यवहारीकरण करते हैं। उसके बाद क्या करते हैं, आदत का निर्माण कर लेते हैं, आदत का निर्माण कर लेते हैं, आदत का निर्माण कर लेते हैं। तो ये थे अपने सिम्पसन के अनुसार गणित के मतलब सिम्पसन के अनुसार उद्देश्यों का वर्गीकरण। तो 3 व्यक्ति विशेष के बारे में देखा, ब्लूम के बारे में देखा, कर्तवाल के बारे में, सिम्पसन के बारे में देखा। इनके द्वारा ज्ञान के आधार पर बताएगी, इनके द्वारा भाव के आधार पर बताएगी, इनके द्वारा ज्ञान आ जाता है, भाव आ जाता है, उसको क्रियात्मकता के आधार पर बताएगी। ये कब को दिए जाते हैं, 54 में दिए जाते हैं, उसको 64 में दिए जाते हैं, उसको 69 में दिए जाते हैं। क्या क्या बताया जाता है, सबसे पहले ज्ञान बताया जाता है, उसको बोध बताया जाता है, उसको अनुप्रयोग बताया जाता है, उसको विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन के बारे में बताया जाता है। उसको नेक्स्ट व्यक्ति क्या बताते हैं, सबसे पहले अनुक्रिया बताते, आग्रहण बताते, फिर अनुक्रिया बताते, फिर अवमूल्यन बताते हैं, अवमूल्यन के बाद अवमूल्यन बताते हैं, अवमूल्यन के बाद व्यवस्थापना बताते हैं, अवमूल्यन के बाद प्रत्ययीकरण बताते हैं, फिर अपने व्यवस्था के बारे में बताते हैं, व्यवस्थापित करने के बाद अपने चरित्र का निर्माण हो जाता है, ये बताते हैं। उसको नेक्स्ट वाले क्या बताते हैं, सिम्पसन, सिम्पसन के द्वारा क्या क्या बताया जाता है, सिम्पसन के द्वारा भी 6 उद्देश्य बताए जाते हैं, उद्दीपक बताया जाता है, उसके बाद अनुक्रिया करने लग जाते हैं, नियंत्रण करने लग जाते हैं, उसको समायोजित करने लग जाते हैं, नियंत्रण करना, उसको उसके साथ समायोजन करना, उसको लास्ट में हमारे व्यवहार में उतर जाता है, लास्ट में आते आते हमारी आदत बन जाती है। तो ये बताया जाता है सिम्पसन के द्वारा। और ब्लूम, कर्तवाल और सिम्पसन, इन 3 व्यक्ति विशेष के द्वारा बताया जाता है। ब्लूम में थोड़ा सा देखो, देख लेते हैं आगे। देखो ब्लूम में क्या होता है, थोड़ा सा सुधार हुआ, यानी ब्लूम के जो 6 चरण बताए गए 2001 में, कर्तवाल और सिम्पसन ने थोड़ा सा देख लेते हैं संशोधन, किसमें, ब्लूम में थोड़ा सा संशोधन हुआ। संशोधन देख लेते हैं, संशोधन, संशोधन किसमें हुआ, ब्लूम के जो वर्गीकरण है उसमें थोड़ा सा 2001 में एक तो सिम्पसन नामक व्यक्ति ने, ये वही जो अपने आगे अभी वर्गीकरण देखा, अपने पीछे अपने वर्गीकरण देखा, सिम्पसन प्लस कर्तवाल ने 2001 में थोड़ा सा संशोधन करा। इन्होंने ज्ञान को इन्होंने याद करना कर दिया। जो 6 चरण बताए जाते हैं उन्होंने थोड़ा सा नाम ऊपर नीचे करा, नाम थोड़ा हेरफेर करा उन्होंने। ज्ञान को उन्होंने याद करना कर दिया। उसके बाद उन्होंने बोध को तो बोध ही रखा। उसके बाद तीसरे वाले को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ा दिया, तीसरे वाले बोध को यहाँ तीसरे वाले को उन्होंने थोड़ा सा बढ़ाकर क्या कर दिया, प्रयोग था तो उन्होंने अनुप्रयोग कर दिया, प्रयोग से अनुप्रयोग कर दिया। और लास्ट में हमने अवबोध कर दिया थोड़ी, सॉरी यहाँ तो उन्होंने प्रयोग से प्रयोगी रखा, यहाँ तो उन्होंने प्रयोग से प्रयोगी रखा। दूसरे वाले को बढ़ा करके 1 मिनट अपन थोड़ा सा रफ करके देख लेते हैं। यहाँ जाता अपने फर्स्ट, उसके बाद सेकेंड, उसके बाद थर्ड, कितने 6 हैं, 4 5 6। ये 6 कौन से उन्होंने क्या क्या बदलाव करा, सबसे पहले को तो याद करना कर दिया। और दूसरे नंबर पर उन्होंने थोड़ा सा एड ऑन करके क्या करा, उन्होंने अवबोध कर दिया। बोध था तो उन्होंने अवबोध कर दिया। और लास्ट में तीसरे नंबर पे आके उन्होंने कम कर दिया, क्या कर दिया, उन्होंने प्रयोग कर दिया। अनुप्रयोग था तो प्रयोग कर दिया। उसको संश्लेषण, विश्लेषण, मूल्यांकन था ना, तो विश्लेषण, संश्लेषण, मूल्यांकन था। विश्लेषण था, फिर संश्लेषण था, फिर मूल्यांकन था। तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने विश्लेषण और संश्लेषण को, इन्होंने संश्लेषण से पता नहीं कि क्या दुश्मनी थी, इन्होंने संश्लेषण को हटा दिया। विश्लेषण और मूल्यांकन जो दूर थे, विश्लेषण और संश्लेषण के बीच में विश्लेषण है, संश्लेषण है, फिर मूल्यांकन था अपना। तो इसने इन्होंने विश्लेषण और मूल्यांकन इन दोनों को पास लिया और बीच में से जो संश्लेषण है उसको गायब कर दिया। तो यहाँ पे विश्लेषण बता दिया, फिर इन्होंने मूल्यांकन के बारे में बता दिया, जिन्होंने संशोधन करा। और लास्ट में इन्होंने एक शब्द जोड़ दिया, वो है सृजन, यानी कि स को हटाकर के स लेकर आ गए। तो ये तो थोड़ा सा परिवर्तन, थोड़ा सा संशोधन जो कि अपना ब्लूम में हुआ 2001 के आसपास हुआ। सबसे पहले याद को याद रखा, उसके बाद सेकंड में आते इन्होंने थोड़ा सा बढ़ाया, अवबोध कर दिया। थर्ड में आते थोड़ा सा कम कर लिया, क्या कर लिया, इन्होंने सिर्फ प्रयोग कर दिया। उसके बाद जो पास है ना, जो पास जो दूर मतलब कि यहाँ अपने विश्लेषण और संश्लेषण, विश्लेषण और मूल्यांकन बहुत दूर थे। विश्लेषण और मूल्यांकन में बहुत दूरियां थी, इन्होंने ये पास लेकर आ गए। ये विश्लेषण उसके बाद जस्ट मूल्यांकन लेकर गए। और लास्ट में इन्होंने स को हटा दिया, स को ले लिया, अपने संश्लेषण को हटा दिया, सृजन को लेकर आ गए लास्ट में। तो ये बताया जाता है, थोड़ा सा संशोधन था। उसका नेक्स्ट क्या बताया जाता है, नेक्स्ट बताया जाता है, देखो ये मैंने कुछ व्यक्ति विशेष को अनुसार कहा, तो व्यक्ति विशेष को अनुसार पढ़िए। और क्या बचा है, देखो व्यक्ति विशेष में इन तीनों व्यक्तियों को बताता है। साथ में क्या है, एक RCM उपागम के अनुसार भी गणित के शिक्षण के कुछ उद्देश्य होते हैं, यानी RCEM उपागम RCEM उपागम के अनुसार गणित के उद्देश्य के अनुसार गणित के उद्देश्य RCEM उपागम के अनुसार गणित के उद्देश्य
देखो क्या होता है गणित के इसके अनुसार क्या होता है, सबसे पहले तो ज्ञान आ जाता है, उसके बाद बोध आ जाता है। ज्ञान में क्या कहता है, सबसे पहले ज्ञान है, उसके बाद बोध है, उसके बाद ज्ञान बोध, उसके बाद अनुप्रयोग करना आ जाता है, ज्ञान बोध, उसके बाद अनुप्रयोग करना आ जाता है। उसके बाद यहाँ पे आ जाता है कौशलात्मक उद्देश्य। फिर क्या जाता है कौशलात्मक उद्देश्य क्या बताया इन्होंने। उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या बताया, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या बताया। उसके बाद यहाँ जाता अपने अभिरुचि वाले उद्देश्य क्या बताया। तो ये बेसिक इसमें 6 उद्देश्य आते हैं। इन 6 उद्देश्यों के अंदर इन्होंने क्या बताया, देखो ज्ञान के अंदर क्या बताया, पीपी आर सॉरी यहाँ प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, पी और पी, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। क्या प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान, प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान। उसका बोध में इन्होंने क्या बताया, बोध में इन्होंने देखो यहाँ इसको रफ करना होगा थोड़ा सा। अपना 6 उद्देश्य देख ली, उसके बाद अपने ज्ञान के बाद क्या आ जाता है, ज्ञान के बाद अपना बोध आ जाता है। बोध के अंतर्गत ये क्या बताते हैं, बोध के अंतर्गत इनके द्वारा बताया जाता है संबंध बताया जाता है, संबंध है। उसके बाद तुलना है, उसके बाद संबंध आ जाता है, तुलना आ जाता है, व्याख्या आ जाता है, व्याख्या के बाद उदाहरण आ जाता है, उसके बाद विश्लेषण, उसके बाद है भेद करना आ जाता है, उसके बाद भेद करना आ जाता है, उसके बाद विश्लेषण करना आ जाता है, उसके बाद विभेदन आ जाता है, उसके बाद यहाँ आ जाता है अपने पुष्टि आ जाता है, अनुमान आ जाता है, अनुमान आ जाता है, भेद आ जाता है, विश्लेषण आ जाता है, विभेदीकरण आ जाता है। तो ये सब जो है ये सब किससे जुड़े हैं, बहुत से जुड़े हैं। नेक्स्ट क्या होता है, अनुप्रयोग यानी अनुप्रयोग में कौन कौन सी चीजें शामिल होती है। अनुप्रयोग में आ जाता है सबसे पहले अपने सुधार, ICM आ जाता है। आई से मतलब कि विचार आ जाता है, समस्या को सोल्व करने के अलग अलग विचारों का उपयोग करना, सी से चुनाव करना, एक अच्छी शिक्षण विधि का चुनाव करना किसी भी समस्या को सुलझाने के लिए। एम यानी कि त्रुटि, यानी एम यानी मिस्टेक यानी त्रुटि, एम यानी त्रुटि में सुधार करना, तो ये कौन से उद्देश्य, अनुप्रयोग वाले उद्देश्य। ज्ञान वाले उद्देश्य में क्या जाता है, पीपी यानी प्रत्यास्मरण और प्रत्याभिज्ञान आ जाता है। बोध वाले उद्देश्य में क्या जाता है, संबंध है, तुलना है, उसके बाद हमारी व्याख्या करना है, उसका उदाहरण है, उसके बाद भेद है, विश्लेषण और विभेदीकरण, उसको पुष्टि करना आ जाता है, अनुमान आ जाता है। उसका अनुप्रयोग में क्या जाता है, ICM यानी आई और CM यानी मैं क्या हूँ CM हूँ। तो यहाँ क्या जाता है, आई से अपने विचार के बारे में जाता है, आइडिया के बारे में जाता है, सी से अपने चुनाव के बारे में जाता है, एम से क्या जाता है, एम से अपना जाता है कि त्रुटि में सुधार करना, एम से अपने मिस्टेक में सुधार करना। तो ये सारे आ जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट अपन देखेंगे ज्ञान है, बोध, अनुप्रयोग। इसके बाद कुछ 3 और उद्देश्य आते हैं, उन 3 उद्देश्यों को देख लेते हैं। सबसे पहले आ जाता है अपने कौशल आ जाता है, फिर अभिवृत्ति आ जाता है, फिर अभिरुचि आएगा। तो यहाँ आ जाता है अपने कौशल में क्या जाता है, लेखा ने तालिका में देखकर शुद्ध सारणी बनाई, माफ करके यहाँ ठीक है अपने लेखा ने तालिका में देखकर, तालिका में देख वो माफ कर, यानी लेखा ने तालिका में देख व माप करके शुद्ध सारणी बनाए। लेखा ने तालिका में देख व माप कर शुद्ध सारणी बनाई। फिर भी यंत्र ने त्रुटि निकाल दी। देखो तो यंत्र उपकरण है, यंत्र ने त्रुटि निकाल दी, तो वो तो त्रुटि निकालेगा ही, कितना भी आप शुद्धता से बनाओ, ने त्रुटि निकाल दी। इसमें क्या क्या आ जाता है, लेखा चित्र बनाना आ जाता है, तालिका बनाना आ जाता है, देख कर नाप कर यानी माप लेना, यानी अलग अलग जो माप होते हैं ना, मीटर है, लीटर है, किलोग्राम, इन सब के बारे में ज्ञान प्राप्त करना। शुद्ध सारणी बनाई, शुद्धता से काम को करना, सारणी वगैरह बना लेना। फिर भी यंत्र यानी यंत्रों का उपयोग करना जाता है, त्रुटि यानी त्रुटि में सुधार करना जाता है। ये सारी लेखा से अपने ये क्या क्या जाता है, कौशल में अपने लेखा चित्र वगैरह बनाना, लेखा चित्र का निर्माण वगैरह करना, तालिका आ जाता है। फिर माप, विभिन्न मापों के बारे में जानकारी जाता है, शुद्धता के बारे में जाता है, सारणी का निर्माण करना जाता है, यंत्र के अलग अलग यंत्रों का इस्तेमाल करना जाता है, उसका त्रुटि निकालना जाता है, यानी कि कोई भी यंत्र है उसमें त्रुटि निकालना जाता है, कोई मिस्टेक है उसमें त्रुटि निकालना जाता है। उसको कौशलात्मक उद्देश्य के बाद अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य क्या होते हैं, अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य होते हैं कि संबंध में अगर प्रश्न उठने लगे, संबंध में देखो यहाँ बताया जाता है, संबंध में अगर प्रश्न उठने लगे, संबंध में यदि प्रश्न उठने लगे तो वाचनालय में जाकर जीवनी पढ़ो या फिर प्रश्न पूछो, जीवनी पढ़ो या फिर प्रश्न पूछो। जबकि मैं तो क्लब जाता हूँ, जबकि मैं तो क्लब जाता हूँ, नियमित होगी, जबकि मैं तो नियमित क्लब जाता हूँ और एल्बम देखता हूँ। मैं तो ये नहीं करता, मैं तो ये करता हूँ, एल्बम देखता हूँ। क्या आ जाता है, संबंध, यानी कि टीचर और बच्चे का संबंध अच्छा हो जाता है। संबंध प्रश्न यानी बहुत ज्यादा प्रश्न पूछने लग जाता है बच्चा, अगर उसमें अभिवृत्त्यात्मक कौशल का विकास हो गया है तो संबंध, टीचर और एक बच्चे का संबंध अच्छा हो जाता है, बहुत सारे प्रश्न पूछने लगता है। उठने लगे तो वाचनालय में जाकर वो अलग अलग चीजें पढ़ने लग जाता है, जीवनियां पढ़ने लग जाता है, उसके बाद चुटकुले हैं, पहेलियां हैं, प्रश्न वगैरह ऐसा पढ़ने लग जाता है। और जबकि वो क्लब में यानी कि अपने क्लब की गतिविधियों में भाग लेना, गणितीय क्लब की गतिविधियों में भाग लेना जाता है, जबकि मैं तो क्लब में जाता हूँ
और एल्बम पढ़ता है। इन चित्रों को एकत्रित करके एल्बम बनाना जाता है नियमित रूप से जाता है। तो नियमित रूप से क्या जाता है, नियमित यानी निरंतर प्रयत्नशील रहना है। गणित को सोल्व करने में निरंतर प्रयत्नशील रहता है, चाहे कितनी दिक्कत है, चाहे आंसर आए ना। अभिवृद्धि के बाद क्या जाता है, अभिरुचि के बारे में आ जाता है। लास्ट में आ जाता है अपने अभिरुचि। अभिरुचि में क्या जाता है, मेरी दृष्टि में अच्छी आदत, मेरी देखो यहाँ जाता है मेरी दृष्टि में एक अच्छी आदत, मेरी दृष्टि में एक अच्छी आदत, मेरी दृष्टि में एक अच्छी आदत आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और सफलता ला सकती है। आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और सफलता ला सकती है। आत्मविश्वास बढ़ा सकती है और क्या कर सकती है, जिंदगी में सफलता ला सकती है। अच्छी आदत सही है, बिल्कुल सफलता ला सकती है। मेरी दृष्टि में एक अच्छी आदत आत्मविश्वास तो बढ़ाती है लेकिन सफलता भी ला सकती है। दृष्टि से अपने दृष्टिकोण में परिवर्तन करना चाहता है। अभिरुचि में क्या होता है, दृष्टिकोण में हमारे बदलाव हो जाता है। एक अच्छी यानी कि हमारे आशावादी दृष्टिकोण हमारा हो जाता है। यानी कि हमें अगर आंसर नहीं भी आ रहा होता तब भी हम जुटे रहते हैं, लगे रहते हैं। उसको आदत यानी कि काम को व्यवस्थित करने की आदत का विकास होता है। आत्मविश्वास यानी कि जब कॉन्फिडेंस आता है, जब हम बहुत सारे सवाल करते हैं तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस यानी आत्मविश्वास की बढ़ोतरी होती है, उसको बढ़ा सकती है और उसके बाद सफलता ला सकती है। यानी कि असफलता से डरने नहीं लग जाती, फिर असफलता से सीखने की कंडीशन में आ जाते हैं अगर हमारे अंदर अभिरुचि का विकास हो गया तो ये थे आरसीएम उपागम के अनुसार 6 उद्देश्य। इससे पहले अपन 3 उद्देश्य पढ़ चुके हैं, ज्ञान के बारे में, बोध के बारे में और प्रयोग के बारे में अपने पहले देख लिया। उसके बाद ये 3 उद्देश्य है जो कि कौशल के बारे में है, उसके बाद अभिरुचि के बारे में, उसका अभिवृत्ति के बारे में, उसके बाद अभिरुचि के बारे में। ये था आरसीएम उपागम के अनुसार गणित के उद्देश्य। इससे पहले उन्होंने 3 विद्वानों के अनुसार गणित के मतलब 3 विद्वानों के अनुसार उद्देश्यों का वर्गीकरण पढ़ा। सबसे पहले ब्लूम के अनुसार, फिर कारथवाल के अनुसार, फिर सिम्पसन के अनुसार पढ़ा। और ये वाला देखा अपने आरसीएम उपागम के अनुसार गणित के उद्देश्य। नेक्स्ट अपन देखेंगे जो हमें देखना था गणित की पाठ योजनाओं के बारे में। ये तो हमने फर्स्ट पोर्शन पढ़ लिया, यानी गणित का अर्थ है, गणित की परिभाषाएं हैं, गणित के उद्देश्य हैं और उद्देश्यों में भी सामान्यतः उद्देश्य और उद्देश्यों में भी किसी व्यक्ति विशेष के उद्देश्य। तो ये देख लिया। अब अपन देखेंगे गणित की पाठ योजनाओं के बारे में। अब सेकंड क्वेश्चन हमारे इस वीडियो का गणित की पाठ योजनाएं। कौन कौन सी गणित की पाठ योजना होती है उनको देखेंगे। गणित की पाठ योजनाएं कौन कौन सी, यानी 5 पाठ योजनाएं देखनी है। कितनी, 5 पाठ योजनाएं देखेंगे। कौन कौन सी देखेंगे अपन, 5 पाठ योजनाएं। सबसे पहले अपन हर्बर्ट की पाठ योजना के बारे में देखेंगे। नेक्स्ट अपन देखेंगे किलपेट्टर की पाठ योजना के बारे में। वही किलपेट्टर जो सामाजिक अधिगम के जनक माने जाते हैं, किलपेट्टर की पाठ योजना के बारे में देखेंगे। देन अपन मॉरिसन की पाठ योजना के बारे में देखेंगे। देन अपन मूल्यांकन की पाठ योजना के बारे में देखेंगे। देन अपन राष्ट्र में एनसीईआरटी उपागम के अनुसार जो पाठ योजना दी जाती है उस पाठ योजना के बारे में देखेंगे। सबसे पहले अपन हर्बर्ट से शुरू करते हैं। हर्बर्ट की पाठ योजना किसको, पूर्व ज्ञान को आधार बनाती है। हर्बर्ट के द्वारा कहा जाता है कि अगर बच्चों को कुछ भी पढ़ाओ ना तो सबसे पहले पूर्व ज्ञान को आधार मानकर पढ़ा। इन्होंने 5 पद बताए तो इसका उपनाम क्या था, पंचपदीय पाठ योजना, पंचपदीय शिक्षाक्रम क्योंकि इन्होंने 5 पद बताए तो पंचपदीय शिक्षाक्रम इनकी पाठ योजना का उपनाम होता है। नेक्स्ट बता दीजिए इनके चरण क्या होते हैं। इनकी जो पाठ योजना होती है उसके चरण क्या है। सबसे पहले आ जाता है प्रस्तावना। सबसे